This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 18 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 17 लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया और बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग सुनो ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा जो टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हुआ है वो है ऑफ पेज एसईओ के बारे में। और ऑफ पेज एसईओ का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा सक्सेसफुल वेबसाइट का जो दारोमदार है वो 30% है ऑफ पेज एसईओ पे, और 70% है जो मैं अभी तक सिखा चुका हूँ। और कल भी मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में मेन पॉइंट्स बताए हैं एसईओ के, जो कि आपको कहीं पे इतना डिटेल में सीखने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग का ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया ही इसी वजह से गया है कि आप लोगों को हिडन सीक्रेट्स के बारे में मालूमात मिले। अच्छा, कल जो है स्कीमा के बारे में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जब मैं लेक्चर एंड कर चुका था। ठीक है, अब मुझे मालूम इस टाइम नाम याद नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट था जिसने स्कीमा के बारे में मालूमात ली। बेसिकली ये एक अच्छा सवाल था। और स्कीमा क्या होता है कि स्कीमा बेसिकली एक ऐसा फीचर हम अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं कि जिसको ऐड करने के बाद हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च रिजल्ट में बाकी साइटों की निस्बत बेहतर हो जाती है। मैं कीवर्ड दिखाता हूँ, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। ठीक है, ये आपको रेटिंग नजर आ रही है, ये व्यूज नजर, स्टार नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये रेटिंग, ये स्टार, ये स्कीमा की वजह से है। ये रेटिंग, ये रिव्यू। ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? बेसिकली स्कीमा क्या चीज है मैं दोबारा मेंशन कर दूं। अब आप ये देखो, इस टाइटल में जो है वो ऐड किया हुआ है एरो को। ठीक है, एरो के निशान। बेसिकली स्कीमा क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी होती है उसको बढ़ाता है। और वेबसाइट की विजिबिलिटी जब बाकी साइटों से बेहतर होती है तो आपकी वेबसाइट का जो CTR होता है वो बढ़ जाता है। CTR बढ़ जाने का मतलब है रैंकिंग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक साइट है 10वें नंबर पे, उसमें रेटिंग आ रही है, बाकी बाकी 9 की 9 साइटों में कहीं पे भी, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं पे भी जो रेटिंग और रिव्यू है ही नहीं। ठीक है, जब 10वीं साइट में रेटिंग और रिव्यू होगा, यूजर इस पे ज्यादा क्लिक करेगा। जब ज्यादा क्लिक करेगा, इसकी रैंकिंग बेहतर होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, और ये पहले नंबर पे आ जाएगी। इट मीन्स के स्कीमा हेल्प्स अस टू रैंक बेटर इन सर्च रिजल्ट्स। ये इसका शॉर्ट हैंड जो है, रिप्लाई है।
ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि स्कीमा आप अपनी वेबसाइट में, मैं एक प्लगइन बताया करता था पहले भी, जीडी स्टार रेटिंग प्लगइन। वर्डप्रेस के अंदर मैंने आप लोगों को काम करना सिखाया है, तो मैं वर्डप्रेस के प्लगइन की ही लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग जब सुन रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है, तो ये जीडी स्टार रेटिंग प्लगइन, अब ये ठीक है, ठीक है, जीडी स्टार। मगर ओल्ड जो है इसका, अगर आपको कहीं से मिलता है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी वेबसाइट में स्कीमा की जो स्कीमा का जो फीचर एक्चुअली उसको ऐड करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी प्लगइन्स हैं जो स्कीमा के फीचर को ऐड करते हैं। उसके अलावा एक इवन एक थीम भी है स्कीमा, दिस वन थीम फर्स्ट पे ये थीम मौजूद है। सॉरी, माय थीम शॉप पे भी ये थीम मौजूद है। इसका नाम है स्कीमा। इसका डेमो आपको दिखाता हूँ। और ऐसी बातें पूछा करो जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, ताकि आप लोगों की इस्लाह हो और बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। इस थीम का ये जी डिपार्ट ये आप देख रहे, रिव्यू, क्वालिटी अवेयर, ऑसमनेस, सॉरी, एसईओ, समरी, ये जो रिव्यू का ऑप्शन है इसमें ऑलरेडी एडिड है। इससे फायदा ये होता है कि जब सर्च रिजल्ट में ये पेज रैंक करता है तो साथ रेटिंग एंड रिव्यू आ रहा होता है, ठीक है। तो स्कीमा का जो ऑप्शन है, स्कीमा का जो है ऑप्शन है, आप प्लगइन के जरिए भी लगा सकते हो और ये आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। और ये CTR का मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। तो ये एक मस्ट हैव फीचर होना चाहिए हर वेबसाइट में, जो भी आप शुरू करो। ओके, तो ये आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है और इसको ऐड करने के एसईओ में बेनिफिट्स क्या हैं, और CTR कैसे आपका सर्च रिजल्ट्स में बढ़ता है, कैसे आपको ज़्यादा बेहतर रैंकिंग मिलती है एक स्कीमा का छोटा सा फीचर ऐड करने में। और जो जो सवाल हैं इस तरह के जो अभी तक के लेक्चर तक से रिलेटेड हों, वो आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एडवांस अगर आप पूछते हो
तो वो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए फिर इशू बन जाता है, ठीक है। और फिर उनको समझ नहीं आती बेसिकली। स्पीड वाइज प्लगइन का बताया गया है और उसके फीचर्स बताए गए हैं थीम के। तो ये सारा आप देखो, स्कीमा थीम में सारी वो खूबियाँ मौजूद हैं जो एक अच्छे थीम में होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ में कल आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने ब्रांडिंग करनी है और फिर ब्रांडिंग का आप लोगों को आइडिया दिया था कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। जो थ्री स्टेप फार्मूला है उसका स्टेप नंबर 2 ये है कि सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग क्या है बेसिकली? आपने बल्क में शेयरिंग करनी है अपनी पोस्ट की, ठीक है। और कीप इन माइंड, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है जब आपने सोशल शेयरिंग करनी है बेसिकली कि आपने अपना आईपी एड्रेस चेंज रखना है। टोटली डिफरेंट डिटेल के साथ रखना। फेक नेम जनरेटर.com टूल है जहाँ से आप डिफरेंट नेम और जेंडर और इस तरह की डिटेल आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए HMA के नाम से VPN का सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज कर सकते हो ताकि आप आईपी एड्रेस अपना चेंज रखो। आप इसको इस तरह से कह सकते हो, शेयर्ड अकाउंट टूल है। फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड्स को रैंक, मैं कीवर्ड पे काम करने चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मेरे जिस कीवर्ड पे मैं रैंकिंग करवाने जा रहा हूँ उस कीवर्ड पे ये पहले नंबर पे ये साइट है जी जो फोकस कर रही है इस कीवर्ड को। मैंने उसको कॉपी किया, शेयर अकाउंट में आया, फिर पेस्ट किया। शेयर अकाउंट ने बताना है कि इस वेबसाइट को कितनी सोशल विजिबिलिटी मिल चुकी है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा सोशल विजिबिलिटी अपनी साइट पे बनाऊंगा। 817 फेसबुक पेज को इसकी शेयरिंग फेसबुक पे हो चुकी है, 214 पिन्स इसको मिल चुकी हैं, टोटल 1000 के करीब इसको सोशल विजिबिलिटी मिली। और ये सिर्फ 2 का बताता है sharedcount.com जो टूल है। ओके, ये टूल साथ में मैं ऐड कर दूं ताकि आप लोगों के लिए भी फिर एनालाइज करना आसान हो जाए। ओके, ये जो है इसमें हमने चेक करें। अब मैं अपनी जो साइट 10 के 10 कंपेटिटर्स के जो है मैं एनालिसिस करूंगा और आप लोगों ने ये अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3 में, ठीक है। अपने कंपेटिटर्स के एनालिसिस करने हैं और देखना है कि टॉप 10 के यानी कि हर साइट को कितने सोशल शेयरिंग मिल चुकी है।
उसकी एवरेज निकालनी है और उनसे ज़्यादा सोशल शेयरिंग आपने अपनी वेबसाइट पे करनी है। फॉर एग्जांपल इसको 1000 जो है वो सोशल विजिबिलिटी मिली हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले 2 से 3 महीनों में अपनी साइट को इतने मल्टीपल अकाउंट्स बनाऊं और मुख्तलिफ आईपीज यूज करूंगा मुख्तलिफ कंट्रीज की, उनको यूज करते हुए मैं जो है सोशल शेयरिंग करूंगा। सोशल ब्रांडिंग में सोशल शेयरिंग में यही फर्क है, ब्रांडिंग आप अपने एक्चुअल आईपी से करते हो और आप अपने वेबसाइट के नाम से मिलते जुलते अकाउंट बनाते हो। बट जो सोशल शेयरिंग में आप अकाउंट बनाओगे उसमें आप एज अ यूजर, रैंडम यूजर के तौर पे आप काम करोगे, उसमें प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते वक्त वेबसाइट का यूआरएल नहीं पुट करोगे, ये नहीं पता चलने देंगे हम लोग कि ये वेबसाइट का ऑनर खुद ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सोशल मीडिया पे अपना हाथ मजबूत नहीं कर लेंगे आगे का काम करने का हमें कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। और हमें उतना उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितने जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट हमें सोशल शेयरिंग की वजह से एक्चुअली मिल रहा होता है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये शेयर अकाउंट में हमने निकाल लिया, यानी शेयर अकाउंट में हमने बेसिकली लिस्ट यहाँ से एनालिसिस करने के बाद हमने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के बाद ओके, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग प्रॉपर वे में हो। ब्रांडिंग कब करनी है? जब आपकी वेबसाइट पे 4-5 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हों, आपने ब्रांडिंग शुरू कर देनी है। उसके बाद सोशल शेयरिंग कब करनी है? जब आपकी वेबसाइट पे 4-5 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हों, आपने यानी कि एनोनिमस यानी कि अननोन बन के आपने अपनी वेबसाइट पे जो है अपनी वेबसाइट के बेसिकली आर्टिकल्स को शेयरिंग उनकी बेसिकली करना शुरू कर देनी है, ताकि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी मिले सर्च इंजन में, सर्च रिजल्ट में। बेसिकली गूगल को इससे ये पता चलता है कि ये वेबसाइट का जो आर्टिकल है इसकी ये वर्थ है कि मुख्तलिफ लोग इसको शेयर करें। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। CNN.com आपका क्या ख्याल है कि ये जो बड़ी बड़ी साइटें होती हैं इनकी जो इतने ज़्यादा शेयरिंग होती है, तो ये क्या रियल यूज़र आगे कर रहे होते हैं? अभी देखना जरा, अकाउंट बाय नहीं करने चाहिए क्योंकि पता नहीं वो कौन से आईपी से बनाए गए हों या पता नहीं किस तरह से बनाए गए। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी भी कंपनी को सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत होती है, तो वो क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि सोशल मीडिया पे अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ती है सर्च इंजन की ट्रैफिक लेने के लिए। ये बात जहन में बिठा लें कि क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब आप सोशल मीडिया पे अपना हाथ सीधा करते हो तो डेफिनेटली फिर आप, इसीलिए सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स हैं, सोशल मीडिया का जो फीचर है वो अपनी वेबसाइट में ऐड करवाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये सोशल मीडिया के आइकॉन्स ऐड किए गए ताकि लोग शेयरिंग कर सकें और यहीं से इन्हीं को यूज़ करते हुए हम जो है मुख्तलिफ आईडीज़ से मुख्तलिफ साइटों को शेयर करेंगे और साथ साथ अपनी साइट को भी शेयर करते जाएंगे उन आईडीज़ पे, उन सोशल मीडिया आईडीज़ पे।
इसका फायदा ये होगा कि गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि या वो सोशल मीडिया कंपनी जिसके ऊपर भी हम शेयरिंग करें वो ब्लैक लिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम अपनी साइट के साथ साथ बाकी और मुख्तलिफ साइटों को भी उनकी भी शेयरिंग मतलब कर रहे होंगे, ये शो करवाने के लिए कि ये हमें ये आर्टिकल पसंद था इसलिए ये शेयरिंग की गई। समझ आ रही? इस पॉइंट को आप लोग समझ गए हो? मुझे साथ साथ अपडेट करो। नहीं, बेसिकली आपने ईमेल एड्रेस से साइन इन करना है, साइन अप करना है, बेसिकली फोन नंबर से नहीं करना। ठीक है, आपको इसीलिए अक्सर आपने पोस्टें देखी होंगी कि लोगों को 100 जीमेल्स 100 ईमेल चाहिए होते हैं आउटलुक के, याहू के। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, जब सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बना रहे होगे तो आप जीमेल यूज कर सकते हो, मगर जब आप अभी जो आगे स्टेप्स बताऊंगा उसमें आपने जीमेल यूज नहीं करना, गूगल हमें ट्रैक करना शुरू कर देता है। समझ आ रही बात की? खुद बना लोगे ईमेल या बल्क में आप खरीद लोगे $15-20 के, $25 के, आपको 100 ईमेल्स बेसिकली मिल जाते हैं, यूएस से वेरीफाइड। ठीक हो गया? तो ये जो सोशल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है इसको आपने समझना है, और आपने डिफरेंट ब्राउजर यूज करते हुए अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अच्छा जी, अब हमारा तीसरा जो स्टेप है ऑफ पेज एसईओ में, दैट इज बेसिकली लिंक बिल्डिंग। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि AKA कैसे, क्या मुराद है? आका से मुराद होता है बेसिकली कि यानी कि उसको मुखफ़फ़ दिया मैंने खुद से, लिंक बिल्डिंग AKA, यानी कि इसका मतलब है कि बैकलिंक्स क्रिएशन। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग जो है बेसिकली या बैकलिंक क्रिएशन बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है बेसिकली, और इसके बगैर गुजारा इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता, क्योंकि लिंक बिल्डिंग का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं कि ये है क्या, बेसिकली जो वोट आपकी वेबसाइट की तरफ आते हैं उनको बैकलिंक्स या लिंक बिल्डिंग के अंदर वो कंसिडर होते हैं, उनको बैकलिंक्स बेसिकली बोला जाता है। लिंक बिल्डिंग बेसिकली बैकलिंक्स ही को कहते हैं, बट लिंक बिल्डिंग मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं कि आपकी वेबसाइट को वोट मिले, आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी के वोट मिले, ताकि गूगल जो है आपकी वेबसाइट को मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे रैंकिंग दे। तो ये जो स्टेप है इसको करने के लिए मैंने इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। बेस बैकलिंक, अथॉरिटी बैकलिंक, हाई अथॉरिटी। इससे पहले कि हम लोग लाइक बैकलिंक्स के टॉपिक की तरफ आएंगे, इससे पहले हमें चाहिए होता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन
फार्मूला हमें बेसिकली बनाना होता है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होता है? एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता है बेसिकली कि जो लिंक्स हमारी वेबसाइट की तरफ बनेंगे वो किस कीवर्ड पे, किस एंकर टेक्स्ट पे, किस टेक्स्ट की बेस पे बने। फॉर एग्जांपल एक बंदे को वोट मिला और वोट मिलता है, अब वो वोट किसी ना किसी इलाके से मिल रहा होता है, जो उसका हल्का होता है उसको किसी ना किसी गली से, किसी घर से मिल रहा होता है। तो वो जो रेफरेंस होता है वो जरूरी होता है कि ये काउंट किया जाता है कि आया कि वो सही वोट मिल रहा है या फेक वोट मिल रहा है। इसी तरह से जब बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट की तरफ क्रिएट किए जाते हैं या आप खुद बेसिकली क्रिएट करवाते हो, एक्चुअली गूगल मना करता है कि आपने बैकलिंक्स खुद क्रिएट नहीं करवाने। मगर क्या होता है कि जब हम एसईओ की टेक्निक्स अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो हमें ये सारे काम खुद करना होते हैं, अदरवाइज कोई हमारी वेबसाइट को खुद से यानी कि उसके बैकलिंक्स नहीं बनाता, खुद से रैंकिंग नहीं करवाता। इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली आपने समझना है, ठीक है? क्योंकि गूगल ये कहता है कि आप कंटेंट अच्छा अपनी वेबसाइट में ऐड कर दो तो लोग आपकी वेबसाइट के लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे खुद ही रखना शुरू कर देंगे। वो कहता एक तरह से ठीक है, मगर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो उसमें इंतजार आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कोई चाहेगा कि फॉर एग्जाम्पल imfazan.com के लिंक्स वो अपनी वेबसाइट पे खुद से रखे? क्या कोई चाहेगा कि फॉर एग्जाम्पल urdupoint.com का लिंक वो अपनी वेबसाइट पे खुद से रखे? नहीं रखेगा। किसी को क्या जरूरत है कि वो दूसरे की वेबसाइट का लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे ऐड करेगा? एक्चुअली स्टार्ट आपको खुद से करना होता है। एसईओ में जो आप ये टेक्निक्स आप अप्लाई करते हो, ये इसीलिए अप्लाई करते हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग एक दफा पहले पेज पे आ गई, उसके बाद लोग आपकी वेबसाइट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। बट एक दफा आपको अपनी वेबसाइट को पहले पेज पर लेकर आना होता है एक्चुअली। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में हम जो है मनी एंकर उसके बाद ब्रांड एंकर LSI। ब्रांड एंकर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है ट्राई मिनी, ठीक है? एक एंकर ये बना दूंगा मैं, ट्राई मिनी में स्पेस दे दूंगा, एक एंकर ये बना दूंगा, तो एक एंकर ये बना, ठीक है? इस तरह मैं मुख्तलिफ वेरिएशन अपने URL की जो बनाऊंगा वो ये ब्रांड एंकर कहलाएगा। नेक्स्ट एंकर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरी जो डोमेन है उसको मैं मुख्तलिफ वेरिएशंस में बैकलिंक उसकी तरह बनाऊंगा। ये मैं आपको लाइव जो है वो बैकलिंक बनाकर भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। इस तरह मैं मुख्तलिफ वेरिएशन अपनी वेबसाइट की तरफ बनाकर एक ही दफा रख लूंगा, फिर मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म से लिंक बनाऊंगा वो इन एंकर टेक्स्ट को यूज करते हुए बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरा हाउ टू मेक LSI। एक टूल है LSI ग्राफ, इसको यूज करते हुए
LSA ग्राफ में हम मेन कीवर्ड डालते हैं मनी। ये कीवर्ड जो है मैं अपने पास नोट डाउन कर लूंगा। एक्सेल की फाइल आपने बनानी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। एक्सेल की फाइल बना के आपने LSA एंकर 9 जो है मेन कीवर्ड पुट करके 9 LSA एंकर आपने अपने एक्सेल की फाइल में पुट करने हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांड एंकर आपने %15 15 यानी कि ब्रांड एंकर। फॉर एग्जाम्पल हमें एक आइडिया लगाते हैं कि हमने 100 बैकलिंक्स बनानी है एक वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो हम 100 बैकलिंक्स बनाने के लिए एंकर टेक्स्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बनाएंगे वो आपने इस तरह बनाना है जो मैंने बता दिया, ठीक है। जेनेरिक एंकर्स क्या होते हैं, लाइक क्लिक हियर, लाइक रीड मोर, इस तरह से जो मुख्तलिफ आपको एंकर टेक्स्ट नजर आएंगे मुख्तलिफ साइट्स के। मैं फिर ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल के तौर पर दिखा भी दूंगा कि किस तरह से इन एंकर टेक्स्ट को यूज करते हुए बड़ी बड़ी साइट्स रैंकिंग करवा रही हैं एक्चुअली, ठीक है। मैं just अगर ये मुझे देखने देगा तो मैं दिखाता हूँ। और डू फॉलो नो फॉलो की भी रेशियो देखनी होती है हमने बैकलिंक्स बनाते हुए। डू फॉलो लिंक्स जो है ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये जी टेक्स्ट लिंक्स हैं 631, इमेजेस हैं 49। इमेजेस यूज करते हुए बैकलिंक्स बनाए गए जो कि सबसे ज्यादा जिनकी वजह से अथॉरिटी मिलती है हमें। अब आपको ये नजर आ रहे हैं 65 जीनियस वेज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। कितने लिंक्स बनाए गए हैं टोटल 141। मेक मनी ऑनलाइन की तरफ 28 और जो नेक्स्ट ईयर की तरफ 60। फिर एंकर टेक्स्ट को यूज किया गया और 24 बैकलिंक बनाए गए। मेकिंग मनी ऑनलाइन 100 बैकलिंक्स बनाए गए। 207 कमेंट्स एंकर टेक्स्ट यूज किया गया। एंकर टेक्स्ट है 207 कमेंट्स 23 बनाए गए। अदर एंकर टेक्स्ट 54% है और ये एक प्लस पॉइंट होता है कि अदर एंकर टेक्स्ट जो है वो ज्यादा तादाद में हो ताकि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल की नज़रों में बढ़े और गूगल को ये लगे कि नेचुरल वे में बैकलिंक्स बन रहे हैं। ये मैंने एक अच्छी साइट की आपको एग्जांपल बता दी है। ये 35 40 45 50% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 60-70% तक भी जा सकती है, देयर इज नो इशू। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम फार्मूला बनाते हैं, पहले क्या होता था कि हम जिस कीवर्ड पे हमने रैंकिंग करवानी होती थी सिर्फ उसकी तरफ हम बैकलिंक बनाते थे और वो हफ्ता 10 दिन में वो कीवर्ड रैंक हो जाता था। ये मैं 2012 से 13 से पहले की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। मगर अब उसके बाद गूगल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता गया
तो जिस वजह से अब हमें एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बनाना पड़ता है और बैकलिंक्स बनाते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अपने मनी एंकर की तरफ सारे बैकलिंक्स नहीं बनाने, डाइवर्सिफाई करने हैं। इस वर्ड को ज़हन में बिठा लो, डाइवर्सिफाई करने होते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके बैकलिंक्स हमने बनाने होते हैं, मुख्तलिफ एंकर टेक्स्ट को यूज करते हुए बैकलिंक्स बनाने होते हैं। ये फार्मूला अगर आप लोग नहीं बनाते, इग्नोर करते हो, जैसे कि असाइनमेंट्स को कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो आप की वेबसाइट की रैंकिंग प्रॉपर नहीं होती। और आप वेबसाइट की रैंकिंग करवाने के लिए ही सेशन को ज्वाइन किया था, तो आप लोग ये एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो फाइल है वो आप लोगों ने बना कर आनी है, ठीक है। इसको आप 20% कर दो, इसको भी आप 20% कर दो, ठीक है। और 1% मनी एंकर या 3% मनी एंकर और 12% वो, ठीक है। ये एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आप लोगों ने बना के आना है। और मैं एग्जांपल दिखा भी रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि हमें समझ नहीं आई कि फार्मूला बनाना कैसे है, ठीक है। जस्ट ऐसे आपने अपनी एंकर टेक्स्ट ये नंबरिंग देनी है, एंकर टेक्स्ट आगे मेंशन करना है कि एंकर टेक्स्ट की टाइप क्या है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट एंकर टेक्स्ट बनाते जाना, बनाते हैं। ये जेनेरिक ऐसे आप ये आपको जेनेरिक की पूरी लिस्ट गूगल में मिल जाएगी, रीड मोर, क्लिक हियर, फॉर मोर इन्फो, और इस तरह से, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।